हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 9वीं का जो न्यू पैटर्न है उसमें प्रश्नावली 6.1। तो स्टूडेंट, ये प्रश्नावली आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्नावली से एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, आकृति, ये आपके सामने आकृति बनी हुई है। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ए ओ सी मतलब ए ओ ई ये वाले एंगल और बी ओ ई ये वाले एंगल, इन दोनों का योग दिया है हमारे पास 70 डिग्री और एंगल बी ओ डी दिया है 40 डिग्री। ये वाले एंगल स्टूडेंट पता है कितना, 40 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है, एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई, मतलब हमें एंगल बी ओ ई ज्ञात करना है और एंगल सी ओ ई का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम सबसे पहले, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है एकदम मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सेम जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसको सबसे पहले लिखना है, दिया है। तो हमें क्वेश्चन में पता है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, मतलब ये वाला एंगल और इस वाले एंगल, इन दोनों एंगल का योग दिया है 70 डिग्री और एंगल बी ओ डी दिया है 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। हमें ज्ञात करना है एंगल बी ओ ई और एंगल सी ओ एफ का प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती को अपन आर ई एफ मतलब रिफ्लेक्स एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको शॉर्ट में आर ई एफ लिख दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, यदि हम यहाँ पे देखें तो ए बी एक रेखा है, सीधी रेखा हमको दिख रही है और सीधी रेखा में बने किसी एक बिंदु पर बने सभी कोणों का जो योग होता है स्टूडेंट वो कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अब स्टूडेंट, यदि आप ध्यान से देखें तो ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और जहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ पे शीर्ष अभिमुख कोण बनता है। तो स्टूडेंट, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यदि ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री। स्टूडेंट, ये कैसे हो गया, ये एंगल बी ओ डी का जो है शीर्ष अभिमुख कोण है, ठीक है। तो यदि ये बी ओ डी 40 डिग्री है तो एंगल ए ओ सी भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे रीजन में लिख देना स्टूडेंट, क्या लिख देना है, शीर्ष अभिमुख कोण, या इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे लिख देना है शीर्ष अभिमुख कोण, ठीक है। ये शीर्ष अभिमुख कोण है जिस वजह से ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, हमें निकालना था बी ओ ई। अब हमारे क्वेश्चन में दिया था कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई का मान 70 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पता है हमें, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों का जो योग है स्टूडेंट वो कितना है, 70 डिग्री है। अब हमें एंगल ए ओ सी का मान पता चल गया कितना, 40 डिग्री। तो यहाँ पे हम ए ओ सी की जगह में कितना रख देंगे, 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई बराबर कितना स्टूडेंट, 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री। अब यहाँ पे मैं 40 डिग्री का पक्षांतर करूँगा, दाएं साइड में ले जाऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो ये स्टूडेंट कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एंगल बी ओ ई बराबर 70 माइनस 40 करूँगा तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये हमारे पास स्टूडेंट मिल गया क्या, एंगल बी ओ ई। तो बी ओ ई कितना मिल गया, 30 डिग्री मिल गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हमें क्या निकालना है, सी ओ ई, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना था स्टूडेंट, सी ओ ई निकालना था, मैंने यहाँ पे एफ लिख दिया, एंगल सी ओ ई, इसका यहाँ पे मेरे को रिफ्लेक्स निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं एंगल सी ओ ई निकालूंगा, ठीक है। जब सी ओ ई मिल जाएगा तो मैं इसका प्रतिवर्ती निकाल दूंगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम देख सकते हैं इन तीनों एंगल का जो सम होगा, किनका किनका, इस वाले कोण और इस वाले कोण और इस वाले, इन तीनों का जो योग होगा ये कितना होगा, 180 होगा,
क्योंकि ये तीनों एंगल सीधी रेखा पर बने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखना है मेरे को एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई। इन तीनों का योग कितना होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये तीनों कोण जो है सीधी रेखा पर बने हैं और सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये आप देख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इसका मान हमारे पास 70 डिग्री है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास आ रहा है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इसके जगह मैं कितना रख सकता हूँ 70 डिग्री, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल सी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 70 डिग्री को राइट साइड में ले जाऊँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा एंगल सी ओ ई बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 110 डिग्री। अब मेरे को यहाँ पे सी ओ ई का मान पता चल गया, कितना आ गया 110 डिग्री। अब मुझे इसका प्रतिवर्ती निकालना है। तो स्टूडेंट किसी भी एंगल का प्रतिवर्ती कोण यदि निकालना है, किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो क्या करते हैं, उसको 360 में से घटा देते हैं। क्या किया जाता है, 360 में से घटा देंगे। तो सी ओ ई का मान 110 है तो इसका प्रतिवर्ती कितना हो जाएगा 360 माइनस 110, और 360 में 110 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250 डिग्री। तो स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था बी ओ ई, जो कि कितना आ गया, बी ओ ई आ गया हमारे पास 30 डिग्री। और क्या निकालना था, अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 हमारे पास है, रेखाएं यक्स बाई और यमन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पे एक रेखा यक्स बाई है और एक दूसरी रेखा यमन, ये दोनों बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कोण पी ओ बाई का मान 90 डिग्री दिया है। पी ओ बाई मतलब ये वाला कोण कितना है 90 डिग्री है। और क्या दिया है, ए अनुपात बी, ए और बी का अनुपात दिया है 2:3। तो सी ज्ञात कीजिए, हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, कोण सी ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ए और बी का अनुपात हमारे क्वेश्चन में गिवन है 2:3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपने से एज्यूम कर लेना है, मान लेना है। क्या मान लेना है, ए बराबर मान लेना है 2x और बी बराबर कितना मान लेना है 3x। चूँकि इन दोनों का अनुपात क्वेश्चन में पता है, ठीक है 2:3, तो ए को हमें 2x मान लेना है और बी को क्या मान लेना है 3x मान लेना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यक्स बाई है एक रेखा है और एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग, एक साइड बने सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ए का योग होगा ए प्लस बी और ये वाला कोण, इस वाले कोण का नाम क्या है पी ओ बाई, इन तीनों का योग जो है एंगल पी ओ बाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे ए के जगह में 2x माना है तो यहाँ पे हमें 2x पुट करना है। कितना रखना है 2x, प्लस बी की जगह में कितना रख देना है 3x, प्लस एंगल पी ओ बाई। स्टूडेंट एंगल पी ओ बाई का मान क्वेश्चन में गिवन है कितना 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितना रख देना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे रख देना है 90 डिग्री। ठीक है, बराबर 180, तो 180। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैं 90 का पक्षांतर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 2x और 3x मिलके 5x हो जाएगा। 5x बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, 90 का मैंने यहाँ पे पक्षांतर कर दिया। तो स्टूडेंट x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले तो 5x बराबर 180 में 90 घटाऊंगा तो 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा स्टूडेंट 90 भाग में कितना हो जाएगा 5, और 90 में 5 का मैं भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा 18 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ से मेरे को x का मान कितना मिल गया 18 डिग्री मिल गया। अब चूंकि हमने यहाँ पे a बराबर कितना माना था 2x, तो x के प्लेस में कितना रख देना है 18, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 18। ठीक है, 2 × 18 तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे 3 × 18 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 54 डिग्री। तो स्टूडेंट ए और बी का मान मेरे को पता चल गया, ए का मान कितना आ गया 36 डिग्री और बी का मान कितना आ गया 54 डिग्री। हमें निकालना क्या था इस सवाल में, हमें निकालना था कोण सी। क्या निकालना स्टूडेंट, ये वाला कोण निकालना था कोण सी।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यमन जो है एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर एक ही बिंदु पर बने कोणों का योग कितना होता है 180। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है कोण बी प्लस कोण सी। ठीक है, बी प्लस सी का जो योग है ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म, या इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180। अब स्टूडेंट मेरे को बी का मान पता है, बी का मान कितना है 54 54। तो यहाँ पे बी की जगह में मेरे को 54 रख देना है। तो 54 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं 54 का पक्षांतर करूँगा तो मेरे को सी का मान मिल जाएगा। सी बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। ठीक है, और 180 में मैं 54 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 126 डिग्री। तो हमें सी का मान आसानी से मिल गया। सी का मान कितना आ गया 126 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आकृति में यदि पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, पी क्यू आर ये वाला जो कोण है पी क्यू आर इस वाले कोण के बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है। हमें सिद्ध करना है पी क्यू एस पी आर टी के बराबर होगा। पी क्यू एस ये वाला कोण पी आर टी इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू दिया था। अब हमें ये भी पता है कि एक ही रेखा पर अंदर और बाहर इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल पी क्यू आर और एंगल पी क्यू एस इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी एंगल पी आर क्यू और एंगल पी आर टी मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले यही लिखना है, क्या लिखना है, कोण पी क्यू आर, ठीक है, प्लस कोण पी क्यू एस इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इनको क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, रीजन में लिख देना है रैखिक युग्म, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो रैखिक युग्म से दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। ठीक है, क्या लिखना था, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी इन दोनों कोणों का योग भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब स्टूडेंट क्या करना है, हमें इन दोनों समीकरणों की तुलना करना है। और दो समीकरणों की तुलना कैसे करते हैं, यदि दोनों समीकरणों का दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 का तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का बायां पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे हमें लिख देना है कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी के। ठीक है, अब स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि जो पी क्यू आर था, ये हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, कोण पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है। ठीक है, तो जहाँ पे इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, पी क्यू आर आ रहा है, तो पी क्यू आर के जगह में हमें क्या रख देना है, पी आर क्यू रख देना है। ठीक है, चूंकि हमारे क्वेश्चन में ही पता है पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, तो यहाँ पे पी क्यू आर की जगह में क्या रख देना है, पी आर क्यू। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी पी आर क्यू है, यहाँ पे पी आर क्यू है, बीच में बराबर का साइन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। मेरे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ठीक है, यही तो हमें सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, कोण पी क्यू एस किसके बराबर है, कोण पी आर टी के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने आसानी से सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इस आकृति में यक्स प्लस वाई का जो मान है
डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, डब्ल्यू प्लस जेड के, तो हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है। ए ओ बी ये क्या है, एक सीधी रेखा, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितने भी कोण हैं यक्स वाई डब्ल्यू और जेड, ये चारों कोण एक ही बिंदु पर बने हैं, ठीक है, एक ही बिंदु पर बने हैं। और एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन चारों कोणों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 360 अंश। चूंकि एक बिंदु पर बने हुए सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। तो एक का यक्स नाम है, एक का वाई, एक डब्ल्यू, एक जेड, इन चारों कोणों का नाम, चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। अब स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में पता था कि जो यक्स प्लस वाई है वो डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। किसके बराबर है, डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। तो जहाँ पे डब्ल्यू प्लस जेड है हम वहाँ पे यक्स प्लस वाई रख देंगे, या फिर जहाँ पे यक्स प्लस वाई है वहाँ पे क्या रख देना है, डब्ल्यू प्लस जेड। तो हम क्या करेंगे, यक्स प्लस वाई जहाँ पे है, ठीक है, वहाँ पे क्या रख देना है, डब्ल्यू प्लस जेड रख देना है। तो यहाँ पे आप देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स प्लस वाई की जगह में डब्ल्यू प्लस क्या रखना है, जेड प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इनका योग कितना है, 360 डिग्री है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू मिलके कितना हो जाएगा, 2W हो जाएगा, ठीक है, और जेड प्लस जेड मिलके कितना हो जाएगा, 2Z हो जाएगा। इन कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों से कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो 2 उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्या बचेगा, W प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यहाँ से मैं 2 से इसको कैंसिल करूँगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे W प्लस जेड हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 180 डिग्री। और स्टूडेंट यदि किन्हीं दो कोणों का योग, ठीक है, यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो क्या कहलाते हैं, सीधी रेखा पर बने हुए कोण कहलाते हैं, ठीक है। और उनको बोला क्या जाता है, रैखिक क्यों, तो चूंकि यहाँ पे W प्लस जेड कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः जो AOB है, ठीक है, इस रेखा, ये जो रेखा AOB ये कैसी रेखा होगी, सीधी रेखा होगी, अतः AOB सीधी रेखा है, ठीक है। हमें क्या लिख देना है, AOB जो है कैसी रेखा है, सीधी रेखा है, ये हमें लास्ट में लिख देना है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, आकृति में POQ एक सीधी रेखा है, POQ एक सीधी रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है। ये दिया हुआ है कि जो OR है इस सीधी रेखा पर लंब है, किरणों OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है। किसके किसके बीच, OP और OR, OP और OR के बीच में एक अन्य किरण OS है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण ROS बराबर हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल में हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा काम है, हमें देखना क्या सिद्ध करना है, ROS बराबर 1/2, ठीक है, कोण QOS माइनस कोण POS। तो हमें क्या करना है, पहले ROS का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ROS का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ROS, ये वाला कोण निकालना है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यदि मैं यहाँ पे ROS का मान निकालना चाहूँ, किसका मान निकालना चाहूँ, ROS, तो स्टूडेंट यदि मैं इस पूरे कोण से, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों कोण से, इस पूरे वाले कोण से POR में से यदि मैं POS घटा दूंगा, POR से क्या घटा दूंगा, POS, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा ROS, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है एंगल या कोण ROS का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा एंगल POR माइनस एंगल POS। क्या लिखना है, कोण POR माइनस कोण POS, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देना है। अब इसी तरह स्टूडेंट यदि मैं इधर से ROS का मान निकालना चाहूँ इन दोनों कोणों से, तो यदि मैं SOQ
इन दोनों कोणों में से यदि मैं आर ओ क्यू को घटा दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, आर ओ एस मिल जाएगा। क्या करना है, इन दोनों कोणों से मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कोण है इसका नाम क्या है, यस ओ क्यू। यस ओ क्यू मैं क्या बोल सकता हूँ, क्यू ओ एस भी बोल सकता हूँ। क्यू ओ एस में से आर ओ क्यू घटा दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एंगल आर ओ एस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को दोबारा से लिखना है कोण आर ओ एस का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आर ओ क्यू। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, क्यू ओ आर, इसको दे देना है समीकरण नंबर 2। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है। क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को क्या करना है स्टूडेंट, जोड़ना है। तो जोड़ते कैसे हैं, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल आर ओ एस, तो सबसे पहले क्या लिख देना है, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है, बराबर इसको एज इट इज मैं लिख दूंगा, क्या था ये था पी ओ आर, ठीक है, माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस, क्या था, क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर। ठीक है, ये था हमारे पास, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हम यहाँ पे देखें यदि स्टूडेंट, तो ये जो हमारे पास एंगल क्यू ओ आर है ये कितना है, 90 डिग्री है। तो एंगल पी ओ आर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये सीधी रेखा है। तो यदि ये 90 है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल क्यू ओ आर जितना है उतना ही एंगल पी ओ आर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले मैं आर ओ एस और आर ओ एस को जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा एंगल 2 कोण आर ओ एस, कितना हो जाएगा, आर ओ एस और आर ओ एस के मिल के कितने हो जाएंगे, 2 आर ओ एस मिल जाएगा। ठीक है, 2 आर ओ एस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, पी ओ आर किसके बराबर है, क्यू ओ आर के बराबर है। तो जहाँ पे पी ओ आर है वहाँ पे क्या लिख देना है स्टूडेंट, क्यू ओ आर, क्या लिख देना है, क्यू ओ आर। ठीक है, और माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस, ठीक है, माइनस एंगल क्यू ओ आर। ये हमने क्यों किया स्टूडेंट, इस क्यू ओ आर से इस क्यू आर को कैंसिल करने के लिए। ठीक है, पी ओ आर क्यू ओ आर के बराबर था तो पी ओ आर के जगह में क्या रख देना है, क्यू ओ आर रख देना है। ठीक है, अब हमारे पास क्यू ओ आर से क्यू ओ आर कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 कोण आर ओ एस बराबर, ये प्लस वाले को पहले लिख देना है, प्लस वाला कितना है, ये था हमारे पास कोण क्यू ओ एस, कितना था, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 2 का पक्षांतर करना है, तो इधर मैं दाएं साइड में ले जाऊंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोण आर ओ एस बराबर 1/2, ठीक है, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। तो स्टूडेंट हमें यही सिद्ध करना था, हमें क्या सिद्ध करना था, जो कोण आर ओ एस का मान है वो कितना है, 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, आप देख सकते हैं हमें यही सिद्ध करना था, आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। तो इसको भी हमने आसानी से प्रूफ कर दिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें क्या करना था, पी ओ आर के जगह में क्या करना था, क्यू ओ आर पुट करना था, जिससे क्यू आर और क्यू आर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो बचेगा उसको लिख देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो दोबारा देखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, यह दिया है कि एंगल एक्स बाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एक्स बाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण बाई क्यू कोण जेड बाई क्यू को जेड बाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स बाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण बाई क्यू पी का हमें मान ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले तो इसमें हमें क्या बताना है, एक आकृति बनाना है और उस आकृति में जो कुछ पूछा गया है उसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन में दिया था यक्स बाई जेड का मान 64 डिग्री है। तो ये हमने एक आकृति बना लिया, यक्स बाई जेड कितना है 64 है। इसके बाद दिया था कि यक्स बाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, तो इसको हमने बिंदु पी तक बढ़ा दिया। फिर क्या दिया था कि जो ये है एक रेखा है, इसका नाम क्या है, ये जेड क्यू बाई, ये क्या कर रहा है, इस वाले कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, बराबर हैं। हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था यक्स बाई क्यू, यक्स बाई क्यू मतलब ये वाला कोण, ठीक है, ये ज्ञात करना था। और क्यू बाई पी का प्रतिवर्ती, क्यू बाई पी इस वाले कोण का प्रतिवर्ती ज्ञात करना था, ठीक है। अब स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो बाई क्यू है, ये जो बाई क्यू रेखा है इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। यदि समद्विभाजित कर रही है तो ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो स्टूडेंट हम जानते हैं क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, यक्स बाई जेड का मान 64 है और ये चूंकि एक सीधी रेखा है तो इन तीनों कोणों का योग जो होगा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमें ये पता था, क्या पता था कि जो बाई क्यू है जेड बाई पी को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट मान लेना है, माना एंगल पी बाई क्यू और इन दोनों को कितना मान लेना है, यक्स मान लेना है। और एंगल इसका नाम क्या है, जेड बाई क्यू, इन दोनों को हमें किसके बराबर मान लेना है स्टूडेंट, यक्स के बराबर मान लेना है, ठीक है। अब इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास यक्स प्लस 64 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये तीनों कैसे कोण है, रैखिक युग्म है और रैखिक युग्म का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिस वजह से इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट यक्स और यक्स मिलकर 2x हो जाएगा। मैं यहाँ पे 64 का पक्षांतर करूँगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, 2x बराबर 180 में मैं 64 घटाऊँगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 में 4 घटाऊँगा तो 6, ठीक है। और 8 में 7 घटाऊँगा 1 और 1, 116 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं यक्स का मान निकालूँ तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, इसको मैं 2 से कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 58 डिग्री आ जाएगा। यक्स का मान कितना मिल गया, ये मिल गया 58 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं यक्स हमने किसको माना था, इन दोनों कोणों को हमने यक्स माना था। तो इन दोनों कोणों का योग कितना आ गया, दोनों कोणों का मान कितना आ गया, 58 डिग्री आ गया। हमें निकालना क्या था, यक्स बाई क्यू, यक्स बाई क्यू मतलब इन दोनों कोणों का योग निकालना था। तो स्टूडेंट यक्स बाई क्यू, यहाँ पे एंगल यक्स, ठीक है, कैपिटल यक्स होगा, यक्स बाई क्यू, इसका योग कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 64 प्लस यक्स। अब यक्स का मान हम कितना निकाल चुके हैं, 58, तो ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 58, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12, ठीक है, और 6 6 12, ये आ जाएगा 122 डिग्री। तो हमें क्या मिल गया, यक्स बाई क्यू कितना मिल गया, ये मिल गया 122 डिग्री। अब हमें दूसरे नंबर में क्या निकालना था, दूसरे नंबर पे निकालना था Q बाई पी का प्रतिवर्ती, किसका प्रतिवर्ती, Q बाई पी का। तो स्टूडेंट हमें Q बाई पी, यहाँ पे आप देख सकते हैं Q बाई पी, ये कितना आ गया हमारे पास, ये आया था 58 डिग्री। अभी अभी हमने यक्स का मान निकाला कितना, 58 डिग्री। तो 58 का हमें प्रतिवर्ती निकालना है। तो जिस कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, 360 में से माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, और 360 में 58 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 302 डिग्री। कितना आ जाएगा, 302 डिग्री। तो हमें Q बाई पी का प्रतिवर्ती मतलब रिफ्लेक्स एंगल कितना मिल गया, 302 डिग्री। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि आपको किसी भी सवाल में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।